नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HUS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 17 मई 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, who has been conferred the Sagar Shrestha Award in the Cargo Management category by the Ministry of Port and Shipping and Waterways। तो बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा कार्गो प्रबंधन श्रेणी में सागर श्रेष्ठ सम्मान 2022-23 के लिए किसे प्रदान किया गया? तो आप सभी ने आंसर दिया था मुंबई पोर्ट्स, और मुंबई पोर्ट्स ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है तुंगनाथ टेम्पल बिल्ड बाय पांडवाज डिक्लेयर नेशनल मॉन्यूमेंट, इट इज बिलोंग टू विच स्टेट? तो पांडवों द्वारा निर्मित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। ये किस राज्य से संबंधित है? आंसर होगा ये उत्तराखंड से संबंधित है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो टेम्पल है इसको नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया, जिसका नाम तुंगनाथ टेम्पल है, जो कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, ये हाईएस्ट शिवा टेम्पल नहीं है। इसके अलावा भी अलग अलग जगह पर 5 केदार टेम्पल पड़ते हैं जो कि हाईएस्ट पोजीशन पर अवेलेबल हैं। ध्यान रखिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा जिसके लीड कर रहे हैं अभी देवराज सिंह रौटेला, इनके द्वारा इसको नेशनल मॉन्यूमेंट घोषित किया गया। ध्यान रखेंगे, इससे होगा क्या बेनिफिट? तो आसपास जो भी हमारे इकोनॉमिक काम होंगे, फैक्ट्री लगाना या दूसरे काम, पेड़ काटना, ये सब वहाँ पर रुक जाएगा अगर वहाँ अवेलेबल है। साथ साथ वहाँ की जो एनवायरनमेंट है उसको कंजर्व करने में ये मदद करने वाला है। यहाँ पर उत्तराखंड की बात हुई है तो उत्तराखंड को फॉर्म किया गया था 9 नवंबर 2000 को। कैपिटल देहरादून विंटर की है, गैरसैंण समर की है। जुडिशरी यहाँ की नैनीताल में पहले अवेलेबल थी और अब इसको कहाँ, हल्द्वानी में शिफ्ट कर दिया गया है। गवर्नर गुरमीत सिंह है, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। यूनिकैमरल यहाँ की लेजिस्लेचर है जो कि असेंबली में 70 सीट्स के साथ अवेलेबल है। राज्यसभा में 3 सीट्स और लोकसभा में 5 सीट यहाँ पर आती हैं। अगर नेशनल पार्क की बात करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क यहाँ के नेशनल पार्क हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्टर इनॉग्रेट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग इन न्यू दिल्ली? तो किस मंत्री ने नई दिल्ली में विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? आंसर होगा ये अमित शाह के द्वारा किया गया। ये कॉर्पोरेशन के साथ साथ होम मिनिस्ट्री भारत के कैबिनेट में संभाल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, अब इनके द्वारा जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है इसका मेन मोटो क्या है? तो इसका मेन मोटो है कि कोशिश की जाए कि बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाई जा सके किसको, तो ऑफिसर जो पार्लियामेंट में काम कर रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर में जो काम कर रहे हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, वो जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं और दूसरे गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट हैं, उनको पूरा प्रोसीजर समझ आना चाहिए। इसीलिए लेजिस्लेचर का, इसीलिए जो होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं अमित शाह जी के द्वारा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का शुरू किया गया नई दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, कई बार आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए। जो भी हमारे नेशन संबंधित करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, NHAI के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि 10,000 किलोमीटर के ऑप्टिक फाइबर केबल को हम फाइनेंशियल ईयर 2025 तक लगा देंगे और इसमें 2 मेजर एरियाज़ को, दिल्ली मुंबई और साथ साथ है नेशनल हाईवे और बेंगलुरु और सिकंदराबाद
यहाँ के जो नेशनल हाईवेज हैं इनको कवर किया जाएगा। इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है और ये रिपोर्ट यूएन के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 में बताई गई। वंदे मेट्रो को चलाया जाएगा दिसंबर 2023 तक। अश्वनी वैष्णव जी जो कि रेलवे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा इसको बताया गया। भारत का एम है ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिप बनाना 2030 तक। नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एग्री यूनिफेस्ट को बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया। भारत की जो रेलवे है वो नेट जीरो कार्बन एमिटर बनना चाहती है 2030 तक। आहार 2023 एशिया का बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है जिसको दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। नितिन गडकरी जी ने पहला मिथेनॉल से चलने वाली बस को इनॉग्रेट किया बेंगलुरु में। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली कर्नाटका में इनॉग्रेट किया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच terrorist organization has appointed its ambassador to India, making it difficult for India to choose। तो किस आतंकवादी संगठन ने भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है जिससे भारत के लिए चयन करना कठिन हो गया है? तो आंसर होगा ये तालिबान। आप जानते होंगे अफगानिस्तान में वो राज कर रहा है और भारत अफगानिस्तान के साथ रिलेशन को ठीक करने के लिए उनकी कई बार मदद कर चुका है। यूनाइटेड नेशन ने इन पर प्रतिबंध लगा चुका, लेकिन उसके बावजूद भारत ने मदद की है और भारत अफगानिस्तान को अभी भी एक देश और उनके जो हेड है उनको एक देश का रिप्रेजेंटेटिव मानता है। इसकी वजह से अब वहाँ पर एम्बेसडर नियुक्त किया गया। ये जो पर्सन है इनको नियुक्त किया गया और भारत को अब चूज करना मुश्किल हो गया है कि इनको अपने यहाँ पर एम्बेसडर के पद पे यहाँ पर बुलाया जाए उनकी तरफ से या ना बुलाया जाए। तो इनका नाम क्या है? तो कादिर नाम है इनका, ध्यान रखेंगे। इनका नाम कादिर शाह है। क्या है? कादिर शाह इनका नाम है। और तालिबान जो कि अफगानिस्तान में 2021 के बाद से उन्होंने कब्जा कर लिया या कैप्चर कर लिया, वहाँ की सत्ता को हथिया लिया और उसके बाद से वो राज कर रहे हैं। अब भारत में इनको एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर की बात करें तो हिबतुल्लाह अखुद जादा है। क्या? अब हिबतुल्लाह अखुद जादा इनके सुप्रीम लीडर हैं। अगला क्वेश्चन, व्हेन एंड हाउ लॉन्ग विल द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक 2023 बी सेलिब्रेटेड? तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 कब और कब तक मनाया जाएगा? 15 मई से लेकर 21 मई तक इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो जो यूनाइटेड नेशन है उसके द्वारा 7 नंबर का ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक को ऑब्जर्व किया गया। ध्यान रखेंगे कब? 15 से लेकर 21 मई तक इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। इसकी थीम सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट रखी गई है। इस साल इसका 7वां एडिशन है। WHO के द्वारा ये बताया गया लगभग 1.3 मिलियन पीपल की डेथ हुई है, मतलब डाई किए हैं। किसकी वजह से? तो इंजरी की वजह से, जो कि सेफ्टी, जो ट्रांसपोर्ट में सेफ्टी को नहीं पालन करते, उसमें कोताही बरतते हैं, उसकी वजह से उनकी डेथ हुई है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक को ऑब्जर्व किया जाता है। मई में इसको ऑब्जर्व किया जाता है जिसमें कि अवेयरनेस फैलाई जाती है और रोड सेफ्टी की जो भी मुख्य बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स हैव बीन इंक्लूडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द फोर्थ पॉजिटिव इंडिजाइनेशन लिस्ट? रक्षा मंत्रालय द्वारा चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची में कितने हथियारों और प्लेटफॉर्मों को शामिल किया गया है? तो आंसर होगा ये 928 जो हथियार हैं और साथ साथ जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन भी किया गया, साथ जिससे कि भारत में इसको निर्मित किया जा सके, टेक्नोलॉजी डेवलप हो सके और भारत इसको खुद से डेवलप कर सके और दूसरे देशों से निर्भर
स्थिरता कम हो, इसकी वजह से डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि राजनाथ सिंह जी हैं, उनके द्वारा 4th लिस्ट जारी की गई 14 मई को। ध्यान रखिएगा, अब इन्हीं प्लेटफॉर्म्स और वेपन्स को भारत अपने यहाँ पर अपनी कंपनियों के माध्यम से बनाने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा, भारत का 2028 तक टारगेट है कि ये जो प्लेटफॉर्म कितने 928 वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको भारत खुद से अपने यहाँ पर डेवलप कर सके, जिसमें DRDO और DDP मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन सर्विस हेडक्वार्टर और प्राइवेट इंडस्ट्रीज शामिल होकर इसको पूरा करने में मदद करेंगी। आगे बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 में एक लिस्ट जारी हुई, फिर उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी और अब ये चौथी लिस्ट जारी हो गई, जिसको भारत खुद से अपने यहाँ पर डेवलप करेगा। ठीक, याद रखिएगा, ये जो लिस्ट जारी करने का पूरा प्रोसीजर है वो दिसंबर 2021 से स्टार्ट किया गया था और फाइनली अब यहाँ पर 4th लिस्ट जारी की जा चुकी है। आगे बात करें तो यहाँ पर बात करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा, स्टॉकहोम के द्वारा भी बताया गया कि भारत का जो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है 2022 के अकॉर्डिंग उसको 23 में रिलीज़ किया गया था, 4th पोजीशन पर है। रशिया, चाइना और USA के बाद 4th नंबर पर आता है। वैसे USA टॉप पर है, फिर चाइना, फिर रशिया है। आगे बात करें तो अब जो भी हमारे डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, इंडियन नेवी और रॉयल थाई नेवी के द्वारा 35वें नंबर का इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। कहाँ कराया गया? तो याद रखिएगा, इसको अंडमान एंड निकोबार में ऑर्गेनाइज कराया गया। अब अंडमान निकोबार के जो सी है उस पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। राजनाथ सिंह जी के द्वारा इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर को चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया गया। 7th नंबर का अजय वॉरियर 2023 सेलिबरी प्लेन्स यूनाइटेड किंगडम में ऑब्जर्व किया गया। ये यूनाइटेड किंगडम में ही सेलिबरी प्लेन्स है। ठीक, और शिवांगी सिंह पहली राफेल उड़ाने वाली एक पायलट बनी है, जो कि क्या कर गई, ओरियन नाम का मल्टीनेशन एक्सरसाइज हुआ फ्रांस में, उसमें इन्होंने भाग लिया और भारत की तरफ से पहली ऐसी करने वाली ये महिला बनी। और भारत और USA के बीच में वेस्ट बंगाल में कोप इंडिया 2023 एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई। लॉक्ड शील्ड नाम की एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज हुई, जिसको नाटो के द्वारा एस्टोनिया में ऑर्गेनाइज कराया गया। अंडमान एंड निकोबार कमांड में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भारत की एक्सरसाइज कवच को ऑर्गेनाइज कराया गया। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नाउ इंडियाज 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज पर कॉमर्स मिनिस्ट्री सर्वे। तो वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो UAE और US के बाद चाइना था। चाइना को रिप्लेस करके नीदरलैंड भारत का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। ये वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा अनाउंस किया गया। ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स पीयूष गोयल जी संभाल रहे हैं। उनके द्वारा एक डेटा तैयार किया गया, जिसमें ये बताया गया कि US और UAE के बाद भारत जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है वो नीदरलैंड में करता है। पहले चाइना यहाँ पर सही आंसर था। भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स, एल्युमिनियम, केमिकल्स और भी बहुत सारे गुड्स हैं जिनको भारत एक्सपोर्ट करता है, नीदरलैंड। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट इन इंडियन करेंसी फॉर क्रूड ऑयल, वेपन्स एंड अदर बिजनेसेस एंड स्टेटेड दैट दे हैव अ हीप ऑफ इंडियन रुपी। किस देश ने कच्चे तेल, हथियारों और अन्य व्यवसायों के लिए भारतीय मुद्रा में भुगतान स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि उसके पास भारतीय रुपए का ढेर हो जाएगा? और ये रशिया के द्वारा कहा गया। रशिया के द्वारा ये कहा गया कि भारत ना जो बिजनेस डेफिसिट में चलता है, मतलब कि हमारे साथ जब बिजनेस होता है तो हम ज़्यादातर सामान उनको बेचते हैं, वो हमको पैसा देते हैं। अब अगर हम ऐसा करेंगे कि इंडियन रुपी में लेने लग जाएंगे तो बहुत सारा हमारे पास रुपया इकट्ठा हो जाएगा और वो रुपया किसी और देश में एक्सेप्टेबल नहीं है, जिससे हमको वो अनयूज रहेगा और भारत से हम इतना सामान खरीदते नहीं है, तो रुपयों का ढेर हो जाएगा और हमारे यहाँ पर अनस्टेबिलिटी आ सकती है, जिसकी वजह से रुपए में अब व्यापार करने की मनाही कर दी है रशिया ने। याद रखिएगा, मैंने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ बताया। रशिया की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट, मॉस्को यहाँ की कैपिटल है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, गटका मार्शल आर्ट
फीचर इन 37th नेशनल गेम्स हेल्ड एट विच स्टेट। तो गटका मार्शल आर्ट किस राज्य में आयोजित 37th राष्ट्रीय खेलों में शामिल हुआ? आंसर होगा ये गोवा में ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। वहाँ पर गटका नाम का जो मार्शल आर्ट है इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और 37वें नंबर का ये नेशनल गेम होगा, वहाँ पर इसको किया जाएगा। गटका की बात कर लें तो गटका आपको पता होना चाहिए पंजाब का एक ट्रेडिशनल आर्ट है, मार्शल आर्ट है, याद रखिएगा। आगे बात करें कुछ इस प्रकार से इसको परफॉर्म किया जाता है। ठीक, ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पता चल चुकी, बस ये ध्यान रखिएगा नेशनल गेम्स को कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इसको ऑर्गेनाइज कराती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गोवा यहाँ पर लीड पे काम कर रही है क्योंकि गवर्नमेंट में ही गोवा में ही इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ठीक, आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, नासा पार्टनर्ड विद विच टेक्नोलॉजी कंपनी फॉर अ न्यू जियो स्पेशल फाउंडेशन मॉडल। तो नासा ने एक नए भू स्थानिक फाउंडेशन मॉडल के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो आंसर होगा IBM के साथ ये साझेदारी की गई। ध्यान रखिएगा IBM के साथ नासा ने साझेदारी की है। ये क्यों की गई है? जिससे कि ट्रैक किया जा सके क्लाइमेट चेंज को अर्थ में, और जो भी आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पहले ही पता किया जा सके, चाहे सूखा आ रहा हो या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रही हो, तो इससे पता चल पाएगा और उसके लिए तैयारी पहले से हो सकेगी। नासा और IBM इस प्रोजेक्ट पे मिलकर काम करने वाले हैं। आगे बात करें तो अब रिवाइज करते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को। तो पहला क्वेश्चन था, हु हैज़ बीन कन्फर्ड द सागर श्रेष्ठ सम्मान इन द कार्गो मैनेजमेंट कैटेगरी? तो आंसर था मुंद्रा पोर्ट। नेम द न्यू CEO ऑफ ट्विटर? तो लिंडा यकरिनो आंसर सही था। विच कंट्री पुलिस लॉन्च्ड स्टे इन योर लेन कैंपेन? तो UAE आंसर यहाँ पर सही था। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज द इंटरनेशनल प्लांट हेल्थ डे ऑब्जर्व्ड? तो 14 मई यहाँ पर बिल्कुल सही। विच कंट्री फुटबॉलर प्लेयर एंटोनियो गर्बजल पासेस अवे ऑन 9 मई 2023? तो मैक्सिको आंसर सही था। वेयर विल द 3-day इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो नई दिल्ली यहाँ पर आंसर सही था। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुट अ स्टे ऑन द प्रमोशन ऑफ 68 जजेस इंक्लूडेड द जज हु पनिश्ड राहुल गांधी। दिस इज द मैटर ऑफ विच स्टेट? तो गुजरात यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही था। विच न्यू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विल ज्वाइन द फ्लीट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हुज ट्रायल टुक प्लेस इन मई 2023? तो C295 को हम पहली बार टेस्ट टायर कर रहे थे और सक्सेसफुली हुआ है। इसको टाटा और एयरबस के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है। और विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल रेस टू नेट जीरो? तो UNESCAP के द्वारा इसको रिपोर्ट तैयार की गई और कहा गया कि जो एशिया और पैसिफिक रीजन है वो देश अच्छे से काम नेट जीरो की तरफ नहीं कर रहे हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो हाउ मैनी वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म्स हैव बीन इंक्लूडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द 4th पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट? तो रक्षा मंत्रालय द्वारा 4थी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची में कितने हथियारों और प्लेटफॉर्म को शामिल किया गया है? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।